तो अभी तक ईरानी मिसाइलें सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन जैसे देशों को दहला रही थी, लेकिन अब उनके टारगेट पर तुर्की भी आ गया है। युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा दूसरी बार है जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तुर्की के एयर स्पेस में दाखिल हुई। ईरान के इस मिसाइल अटैक ने तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी को और भड़का दिया है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसके पीछे इजरायल का हाथ मान रहे हैं। शक है कि तुर्की की धरती पर गिरने वाला मिसाइल का मलबा ईरानी जरूर था, लेकिन इस मिसाइल को यहां पहुंचाया इजरायल ने था। सवाल है, बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा षड्यंत्र क्यों रचेंगे और ईरानी मिसाइल वाया इजरायल तुर्की तक कैसे पहुंची? सुपर प्राइम टाइम की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। पुल्स की माने तो इस मिसाइल का टारगेट तुर्की में मौजूद नेटो का इंसरलिक एयरबेस था, जहां अमेरिका के B-61 परमाणु बम मौजूद हैं। ये मिसाइल इराक और सीरिया से होते हुए तुर्की पहुंची, लेकिन ये मिसाइल टारगेट तक पहुंचती उससे पहले ही मिसाइल को तबाह कर दिया गया। अगर ये इजराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता तो मिसाइल भूमध्य सागर से होते हुए तुर्की पहुंचती, लेकिन मिसाइल इराक और सीरिया के रास्ते तुर्की तक पहुंची। आखिर ये कैसे संभव है? और रडार ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक यह मिसाइल ईरान के करमनशाह या तबरीज बेस से लॉन्च हुई थी। पहले इराक के एयरबेस में दाखिल हुई, यहां से सीरिया होते हुए आगे बढ़ रही थी। अब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यहीं पर इजरायल ने असली खेल किया है। दावा है कि ईरान ने मिसाइल के जीपीएस सिस्टम को स्पूफिंग के जरिए धोखा दिया, भूमध्य सागर की तरफ बढ़ती हुई मिसाइल को तुर्की की तरफ मोड़ दिया। मिसाइल तुर्की में मौजूद इंसरलिक एयरबेस की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वक्त रहते भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत ने मिसाइल को डिटेक्ट किया और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे गंजिया तेप के आसमान में मार गिराया। चेतावनियों के बावजूद मित्रता को खतरे में डालना गलत है। ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो हजारों साल पुराने भाईचारे पर कलंक लगा है। वहीं इजराइल को भी मैसेज देते हुए कहा, किसी को भी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। इजराइल के जाल में नहीं फंसना चाहिए जो भाई को भाई के खिलाफ भड़काना चाहता है। दरअसल ईरान के पास बेहद आधुनिक सॉफ्ट किल सिस्टम मौजूद है जिसका नाम है स्कॉर्पियस इलेक्ट्रॉनिक डोम। ये पूरे इलाके में एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक बबल बनाता है और चारों तरफ नजर रखता है। ये 24/7 अपनी रेंज में आने वाले पूरे इलाके को स्कैन करता है। किसी भी दिशा से चाहे मिसाइल आए या फिर ड्रोन, उसकी पहचान करता है। सबसे पहले मिसाइल के नेविगेशन को जैम करता है और इसके बाद मिसाइल को सिग्नल भेजकर भ्रमित करता है, जिसकी वजह से मिसाइल अपने टारगेट से भटक जाती है और कहीं दूर निकल जाती है। इससे इजरायल बिना किसी इंटरसेप्टर के कई मिसाइलों को एक साथ रोक सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायल ईरान युद्ध में अब एक कदम आगे बढ़ गया है। वो जीपीएस स्पूफिंग के जरिए सिर्फ दुश्मन की मिसाइलों को टारगेट से भटका ही नहीं रहा है, बल्कि नए टारगेट सेट भी कर रहा है। दरअसल अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स लगातार PRN कोड भेजती हैं। इन्हीं कोड्स को मिसाइल का जीपीएस रिसीवर पकड़ता है, जिसके बाद अपनी लोकेशन और वक्त की सही गणना सटीक टारगेट तय करता है। लेकिन इजरायल मिसाइल के जीपीएस रिसीवर को धोखा दे रहा है। वो जमीन पर मौजूद ट्रांसमीटर से नकली सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल असली सैटेलाइट सिग्नल से बेहद ज्यादा मजबूत होते हैं और मिसाइल में मौजूद जीपीएस रिसीवर सबसे मजबूत सिग्नल को प्राथमिकता देता है। वो नकली सिग्नल को लॉक कर लेता है, जिसके बाद ट्रांसमीटर अपना काम शुरू करता है। वो धीरे धीरे मिसाइल की लोकेशन बदलता है। कुछ ही सेकंड में रिसीवर गलत पोजीशन ले लेता है और दुश्मन के सेट किए टारगेट की तरफ मिसाइल बढ़ना शुरू कर देती है और कुछ मिनटों बाद वो दूसरे टारगेट पर पहुंचकर उसे तबाह कर देती है। वाशिंगटन ने अदाना काउंसिलेट में मौजूद गैर जरूरी स्टाफ को वापस लौटने की सलाह दी है। इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। ये काउंसिलेट उसी नेटो बेस के पास है जो ईरानी मिसाइल के टारगेट पर था। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी तुर्की में मौजूद अपने नागरिकों को देश छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है।